हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सुंदर टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये आ रही थी कि मैम कॉर्ड क्या है, कोड कटिंग क्या है, एस्ट्रोलॉजी हो गई आपकी, ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, साथ में रेखी में मेनली कॉर्ड कटिंग के बारे में कहा जाता है। तो कॉर्ड कटिंग क्या है, हम कॉर्ड कटिंग कैसे कर सकते हैं, क्या रीज़न है कि हमें कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए, और क्या कॉर्ड कटिंग करने से हमारे जैसे पेरेंट्स से अगर हमें कॉर्ड कटिंग करनी है तो अगर हम पेरेंट्स से कॉर्ड कटिंग करते हैं तो क्या उस वजह से हमारे जो पॉजिटिव रिलेशंस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, क्या ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ हम कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं क्या, वो सारी चीज़ें हमारे इसमें पूछी गई मुझसे, उसको लेकर आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड एक तरीके की ऊर्जा की डोरियाँ हैं, एक तरीके की ऊर्जा की, जिसे कहूँगी कि एक दूसरे से कनेक्ट होना। ये मैं कहूँगी कि ये सिर्फ पर्सन के बीच में नहीं होता है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन से ऑरा अटैच होगा, वो वाली कॉर्ड होगी। अगर आपकी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जिसे आप देख रहे हैं, उससे आपका अटैचमेंट है, वहाँ भी वो कॉर्ड आपकी जनरेट हो जाती है। वो प्रेम, वो मोह के वो धागे जो आपको एहसास कराते हैं कि वो आपकी ज़रूरत है, आपको बांध के रखते हैं, उनमें आपका हर टाइम माइंड जो है उसमें जाता है, वो आपकी, मैं कहूँगी कि उसको हम कॉर्ड्स कहते हैं। साथ में कॉर्ड्स, नेगेटिव कॉर्ड्स भी होती हैं, पॉजिटिव कॉर्ड्स भी होती हैं। तो जो नेगेटिव कॉर्ड्स होती हैं उनको हमें कट करना होता है। उसके लिए सबसे चीज़ मैं कहूँगी, कॉर्ड कटिंग जो है वो एक तरीके से ऐसे है कि जैसे एक थ्रेड का धागा, ठीक है। तो ये जो थ्रेड का धागा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन का, आपका किसी चीज़ से, यहाँ तक कि मनी को लेकर भी कॉर्ड कटिंग की जाती है। आपका पास्ट लाइफ में कोई ऐसा ट्रामा आपके साथ हो रखा हो, जैसे आपने कर्जा ले लिया, उस वजह से आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपके पास पैसे नहीं आए, तो उसमें क्या हुआ, मनी को लेकर आपका एक आप में डर बन गया कि मैं अगर किसी को पैसे देता हूँ तो मेरे वो पैसे वापस नहीं आते। तो इस वजह से आपके मन में वो जो डर आपका बैठ गया, उसकी वजह से अगर आप आगे भी किसी को देंगे, वहाँ से भी आपको उस डर की वजह से, वो ब्लॉकेजेस बनने की वजह से, आप वहाँ से भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इस तरह आप अपनी इनकम को भी, जैसे कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम काम कर रहे हैं, हमने फर्स्ट जॉब करी किसी क्या, वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, फ्रॉड हो गया, हमको वहाँ पर हमने जितनी मेहनत करी हमको पैसे नहीं दिए गए। तो क्या हुआ, वहाँ पर हमारे मन में क्या आ गया, एक डाउट आ गया कि हर जगह ये चीज़ हो सकती है, मेरे साथ इसी तरह होता है। तो ये जो डर है ये आपका कॉर्ड बन गया। तो ये नेगेटिव थॉट पैटर्न जो है आपका, ये आगे भी आपको जॉब प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस जगह यहाँ पर हमें कॉर्ड कटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। कई लोगों का ऐसा होता है कि लेडीज़ का मैंने देखा है मोस्टली, उनका क्या होता है कि मैम हमें घर से बड़ा प्रेम है, हमारा मन ही नहीं करता घर से बाहर जाने का, हम जाना चाहते हैं लेकिन हमें एक डर बना रहता है, पता नहीं पीछे से क्या हो जाएगा, क्या हो जाए। तो ये क्या है, ये आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, आप उस ईश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन आपको क्या है, उस घर से भी मोह है। तो ये जो मुंह के धागे हैं, ये जो मुंह में आपका एक बंधन बना हुआ है, ये जो है, इनको हम कॉर्ड्स कहेंगे। उन, जैसे कहेंगे कि इसमें ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ों से ही हो, पॉजिटिव चीज़ों से भी होती है, सब चीज़ों से होती है, लेकिन जो नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है उससे हमारा कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपका इमोशनल भी होता है, साथ में आपको इसकी वजह से स्ट्रेस भी होता है, एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि मैं कहूँगी किसी को अगर जैसे किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन है तो उसको उससे भी कॉर्ड कट करनी चाहिए, उससे भी धीरे धीरे कॉर्ड कटिंग करने से अपने ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो रेखी में इसका यूज़ करा जाता है। साथ में रेखी में थोड़ा सा पैटर्न जो है वो अलग तरीके से करा जाता है, पर अगर हम स्पिरिचुअलिटी के उससे, जिसे कहो कि ग्राउंडेड होकर ईश्वर के उससे अगर हम कॉर्ड कटिंग करें तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, क्या हम अपने पेरेंट्स से अगर कॉर्ड कटिंग करते हैं, अपने भाई बहन से कॉर्ड कटिंग करते हैं, तो क्या हमारे रिलेशन में, उनके लव में, उनकी जो हमारा अटैचमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम होगी? तो ऐसा, इसका आंसर ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कॉर्ड कटिंग में आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, जो आपको लोअर वाइब्रेशन में लेकर जाता है, जो आपके थॉट पैटर्न को नेगेटिव वाइब्रेशन में लेकर जाता है, वो वाली चीज़ों को, आपको जो नुकसान दे रही हैं, वो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हम कॉर्ड कटिंग का यूज़ करते हैं। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कॉर्ड कटिंग हमें कहाँ यूज़ करनी होती है। अगर मान लीजिए कि, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर मान लीजिए जैसे कोई दो भाई बहन है,
मतलब दो क्या भाई बहन है, तो उनमें लड़ाई हो गई बहुत अच्छे से। घर में हम बच्चों में भी देखते हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तो क्या है कि वो दोनों साथ में भी रहना ज़रूरी है, अलग तो नहीं रह सकते। भाई बहन है तो उनको, जिसे कहोगे कि एक गांठ सी बन जाती है, एक गिरह सा पड़ जाता है कि अब ये रिलेशन ठीक नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, हमें सामने रहना है, हमें एक दूसरे को एनर्जी देनी है, एक दूसरे के ऑरा में टच हम आएंगे। तो जब ऑरा की टच में हम आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जीज हम देंगे अपनी, हमारा उसका भी नेगेटिव ऑरा, हमें क्या होगा उसकी, वो भी हमें को देख के क्या हो रहा है, किलस रहा है। ठीक है, तो जब वो किलस रहा है तो उसके जो नेगेटिव पैटर्न है, जो नेगेटिव उसकी एनर्जी है, वो हम पर इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है। उसके लिए आपको वहां पर कि हमारा जो कॉर्ड कट है वो करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि उसकी नेगेटिविटी हम तक ना जाए। इससे आपके रिश्तों में सुधार होता है। आप उस चीज़ को, जिस मतलब मैं ये कहूँगी कि उस टाइम आप जो थॉट पैटर्न आपका, जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इशू आया है, आप उस चीज़ को सोचें और उस टाइम पे अपनी कॉर्ड कटिंग करें। तो आपकी वो चीज़ आपकी भी भूलेंगे, आप भी उसको भूल जाएंगे, साथ में आपकी पार्टनर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जब आप लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे कि वो भी उसको भूल जाएगा। और लव वाइब्रेशन जब आप सेंड करेंगे, क्योंकि लव की जो वाइब्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होती है, उसको नहीं कट कर सकते हम। उसमें इतनी वो हाई वाइब्रेशन होती है, जैसे प्रेम की वाइब्रेशन है, वो क्या है, एक ईश्वर के रूप में। तो प्रेम की वाइब्रेशन बहुत बड़ी वाइब्रेशन होती है, उसको कट करना इम्पॉसिबल टाइप से है। तो इसलिए हम वहाँ पर नेगेटिव थॉट पैटर्न को हम कर देते हैं कट, क्योंकि वो क्या होता है, लोअर वाइब्रेशन का होता है। लव की वाइब्रेशन को हम कट नहीं कर सकते। तो इसलिए पेरेंट्स से अगर हम कॉर्ड कट करते हैं तो हम नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिमूव कर पाते हैं, अपने ट्रामास को रिमूव कर पाते हैं, उनकी जो हमारे में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा होता है हम उसको कट कर पाते हैं। लेकिन हम लव वाइब्रेशन को, जिसे को रिलेशनशिप अच्छे करने वाली चीज़ों को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हम कट नहीं कर पाते। उसमें ईश्वर हमें हेल्प करता है। हम जितनी लव की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है उसको हम नहीं कट कर सकते, कोई भी नहीं कट कर सकता। तो इसलिए अगर किसी को ये लगता है कि हम अगर कॉर्ड कटिंग करेंगे तो हमारे पेरेंट्स से हमारा लव कम हो जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। बल्कि आपके रिलेशंस में सुधार आएगा। जो नेगेटिव थॉट पैटर्न आपका बना हुआ है, जिसकी वजह से आप में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आपका रिलेशन पहले की अपेक्षाकृत अच्छा नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको देख के नेगेटिव थॉट पैटर्न यूज करता है और आपकी तरफ, जिसे कहूंगी कि आपको कर्स ही करता है, तो वो आप पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको कॉर्ड कटिंग का यूज जरूर करना चाहिए। ये आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए, जिसे कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं इस चीज़ के। और मैं बहुत सारे केसेस में कराती हूँ, सबसे पहले कॉर्ड कटिंग ही कराती हूँ। जहाँ जहाँ से उनको दिक्कत होती है, जिस जिस चीज़ों में उनको दिक्कत होती है, कॉर्ड कटिंग का पैटर्न बहुत अच्छा है। आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ग्रो कर पाते हैं, आप अपनी ग्रोथ पे काम कर पाते हैं। क्योंकि जब आपको किसी के कर्ज नहीं मिलेगा, साथ में किसी की बददुआ नहीं लगेगी, किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी, जैसे कहो कि नज़र नहीं लगेगी। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे नफरत करता है, जो आपसे किलसता है, वो जब वो वाला थॉट पैटर्न आपकी तरफ फेंकेगा, आपके पास तरफ वो वाले इमोशंस फेंकेगा, तो वो आपसे लगेंगे ही नहीं, आप पर अफेक्ट ही नहीं करेंगे। तो इस तरह आपकी कॉर्ड कटिंग का जो बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको ज़रूर करनी चाहिए कॉर्ड कटिंग। साथ में अगर आपको किसी चीज़ से है, मनी से है, और किसी भी चीज़ से मैं कहूँगी कि अगर आपको ब्लॉकेजेस है, तो उसमें भी आपको इसमें मतलब इफेक्ट मिलता है, बेनिफिट मिलते हैं इसके। आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा सुधार आता है, आपकी जॉब प्रोफाइल में भी बहुत ज़्यादा सुधार आता है। अगर जॉब को लेकर आपका कोई ट्रामा हो रखा है, साथ में बचपन में अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आप ब्लॉकेजेस फील करते हैं, चाइल्डहुड कोई ट्रामा है आपके साथ जिसमें आपको डर बन गया है और वो आपका बड़े होते तक भी नहीं निकलता, तो वहाँ पर कॉर्ड कटिंग हमारे साथ बहुत अच्छा काम करती है। आप अपनी पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के रिलेशनशिप को भूलने के लिए आप बहुत अच्छा काम होता है। साथ में एक चीज़ और आती है, जैसे कि अगर पास्ट में आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, आपका पास्ट रिलेशनशिप में आपने बहुत नेगेटिव थॉट चीज, मतलब बहुत बहुत नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, तो क्या होगा आपके पास, जब आप आगे जाएंगे ना,
तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप विश्वास नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है कि अब भी मुझे धोखा मिल सकता है, अब भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है, अब भी मैं इस पे विश्वास करूं या ना करूं। तो उससे क्या होता है, आप अपने रिलेशनशिप में, सामने वाले रिलेशनशिप में भी आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, आप अच्छी तरह, जैसे कहूँगी यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स नहीं आ पाती। तो इस वजह से आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप में भी, जो भी आपका पास्ट का है, उससे आपको अपनी कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है। क्योंकि क्या होगा, जब आपको क्या होगा, अगर पीछे वाला आपका पास्ट जो है वो अच्छा नहीं रहा, तो उसकी वजह से आपको एक तो डर वो बना रहेगा, साथ में आपको गुस्सा वो आप में बना रहेगा। क्योंकि उस टाइम उस वाले रिलेशनशिप में आपको क्या था, आपने उस टाइम जो जो गलतियां करी, उस वजह से आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसमें जो अब आपको जो जो गलतियां उसमें हुई, उसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, उसमें आपका गुस्सा बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, वो सब आपके आने वाले रिलेशनशिप्स में इफेक्ट डालता है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये लव रिलेशनशिप के लिए नहीं होता, ये आपका जो ड्रामा है, एक जैसे कहो हार्ट ब्रेक वाला जो मोमेंट होता है, आपका ब्रेकअप वाला जो होता है, वो आपका सब जगह इफेक्ट करता है, वो आपकी हर जगह। तो उस पेन से, उस पास्ट की चीज से, उस सोच से आपको अपनी कॉर्ड कट करनी पड़ती है, जो आपको बार बार पॉइंट आउट करती है कि ये गलत है, ये गलत हुआ है, ये फिर से रिपीट हो सकता है, ये गलत हुआ है मेरे साथ, ये फिर से रिपीट हो सकता है। तो ये रिपीटेशन की जो चीज आती है, वहां से जब आप अपना कॉर्ड कट करेंगे, तो वो रिपीट वाली जो चीज है, वो पास्ट को जब आप अपना कॉर्ड कट करेंगे, उसको बनाकर कॉर्ड कटिंग करेंगे, तो वो आपका फिर आने वाले जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तब आप अपनी फैमिली के साथ स्मूथली बिहेव कर पाएंगे। ये ब्रेकअप इश्यूज में बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सबको। आप बच्चों के साथ भी अच्छे से टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, तो वहाँ पर आपका कॉर्ड कटिंग करना बहुत बेनिफिशियल रहता है, बहुत बेनिफिट देता है आपको, जिससे आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा कर पाते हैं। साथ में एक चीज़ मेरे पास और भी आई थी कि क्या हम पेरेंट्स से हो गया, ये चीज़ हो गई कि कॉर्ड कटिंग करना जो है, इससे क्या होता है, हमारी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो हमारी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो मैं ये कहूँगी कि जब आप कॉर्ड कटिंग कर देते हैं, तो आपका ऑरा जो है, उसके बाद आपको उसे लॉक करना होता है। मतलब पहले आप एक पर्सन से अपनी एनर्जी को कट करिए, उसके बाद आप अपना ऑरा लॉक करिए, जिससे आपको आपका ऑरा लॉक करने के बाद, जब आप ऑरा लॉक करेंगे अपनी कॉर्ड कटिंग के बाद, उसके बाद ऑरा लॉक करने के बाद आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, आपकी एनर्जी आप तक ही रहेगी। यहाँ पर आपको, जिसे मैं कहूँगी कि ये सबसे अच्छा रहता है जब हम ऑरा लॉक कर लेते हैं, उसके बाद तो हमारा क्या है, उससे जो भी हमारा थॉट पैटर्न था वो बंदा आपसे दूर हो जाएगा, उससे आपका कुछ भी नहीं रहेगा। अगर वो लव की वाइब्रेशन सेंड करेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करेगा, तो वो आप रिसीव करेंगे, वो आप तक जाएगा। तो वही है, आपका जो नेगेटिव होगा वो आपसे पर्सन अपने आप को दूर हो जाएगा कॉर्ड कटिंग करने पर। अगर वो आपके लिए पॉजिटिव होगा तो वो आपके क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉर्ड कटिंग अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है। अपने आप में जिसे कहो कि जो अच्छा नहीं है उसको दूर ही रखो ना, तो इसलिए कॉर्ड कटिंग कर लेनी चाहिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अपना, कॉर्ड कट करो, पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रखो जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। और एक चीज़ ये आती है, एक और आई थी कि क्या ट्विन फ्लेम पार्टनर से आप कॉर्ड कट कर सकते हो। तो भाई ट्विन फ्लेम पार्टनर में हम कुछ नहीं कह सकते कि आपकी कॉर्ड कट होगी या नहीं होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो बिल्कुल डिवाइन गाइडेड होती है। उसमें डिवाइन पर डिपेंड करता है कि आपको कब मिलाना है, कब सेपरेट होना है, कब क्या करना है। लेकिन हाँ, अगर आप अवेकनिंग के टाइम में चल रहे हैं, अवेकनिंग पीरियड में चल रहे हैं, और आपका पार्टनर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, अगर आपको समझ आ रहा है कि मेरा पार्टनर मेरी ग्रोथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, बार बार ट्रामा बन रहा है लाइफ में, बार बार वो आ रहा है, क्योंकि इसमें रनर और चेजर की वो बनी रहती है, तो बार बार रन कर रहा है और आप डाउन जा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको ये अगर लगता है कि इस टाइम पे मुझे इमोशनली बैलेंस करना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी अवेकनिंग चल रही है, तो उसको मुझे टाइम देना है, मुझे उससे डिस्टेंस क्रिएट करनी है, तब आपको ज़रूरी हो जाता है कॉर्ड कट करना। आप उस टाइम के लिए कॉर्ड कट कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये कहो कि ये तो ट्रू लव है और ये डिवाइनली गाइडेड है, इसमें आप अपने इमोशंस को ख़त्म कर नहीं सकते, तो लव वाली वाइब्रेशंस तो उनके पास जाएंगी ही जाएंगी। तो मैं ये कहूँगी कि जो नेगेटिव एनर्जीज है, जैसे कि जब रनर और चेजर का वो बना रहता है कि रनर की बन रखी है पोजीशन, तो इट मीन्स क्या होगा, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आएंगी वो इफेक्ट करती हैं। जैसे मैं एक चीज़ बताऊं कि ऐसा होता है, अगर मैं फेमिनाइन को लूँ तो फेमिनाइन एक तरीके से वाटर का काम करती है। वो बहुत, जैसे कहो कि डाउन टू अर्थ होगी, बहुत ज़्यादा उसे अपनी एनर्जी का ही नहीं पता होता,
ठीक, तो उसको वो एनर्जी फील कराने का काम जो करता है वो उसका मस्कुलाइन करता है, कि उसमें क्या है, उसे अपनी एनर्जी नहीं पता, वो अपने बारे में जानती नहीं है, उसको उस एनर्जी में लाने का काम जो करता है ट्रिगर कर करके वो मस्कुलाइन करता है। और साथ में जो फेमिनाइन है उसको तो ट्रिगर करके उसने उसमें पावर का काम कर दिया, एनर्जी एक्सचेंज वो अपने उससे करती रहती है, उसको उसके ऑरा से एनर्जी मिलती रहती है, तो वो काम करते रहते हैं, फेमिनाइन काम करती रहती है, फेमिनाइन एनर्जी। और जो मस्कुलाइन एनर्जी है उसको क्या है, उस पर पावर बहुत है, उसके अंदर गुस्सा बहुत है, उसमें एंगर बहुत है, उसे ये पता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसका ईगो बहुत ज़्यादा है। तो उसको कूल डाउन करने का काम वो फेमिनाइन का ऑरा करता है, उसको लव वाइब्रेशन सिखाने का काम, मतलब एक को प्यार बहुत ज़्यादा है, उसे प्रकृति से बहुत प्रेम है, उसे हर चीज़ से बहुत प्रेम है, वो केयरिंग बहुत है, वो उसके नेचरिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसको वो वाइब्रेशन, उसको वो सब सिखाने का काम, क्योंकि उसमें पावर बहुत ज़्यादा है, उसकी पावर ऐसी है कि वो अपनी पावर का अगर यूज़ गलत जगह कर ले तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, सब कुछ बना भी सकता है, सब कुछ बर्बाद भी कर सकता है, उसका गुस्सा इतना खराब होता है कि वो फिर बर्बाद करने पे आता है, तो सब कुछ बर्बाद। तो वहां पर इसको बैलेंस करने के लिए, इस मस्कुलाइन को बैलेंस, मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वह फेमिनिन एनर्जी काम करती है। तो दोनों को एक दूसरे को बैलेंसिंग सिखानी होती है। तो जो फेमिनाइन है वो इधर जो है उसको कूल डाउन रहना, उसको प्यार करना, उसे जिसे कहूँगी प्रकृति से प्रेम करना, उसे जीवों पर दया करना, उसे इमोशनल चीज़ें सिखाना कि भाई प्रेम भी एक चीज़ होती है, वो काम जो होता है वो फेमिनाइन का होता है। तो इस तरह ये दोनों जो हैं एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं दोनों लोग, कि वो उसको एनर्जी सिखाता है कि भाई तुम में बहुत क्षमता है, तुम सब कुछ कर सकते हो, उसे उसकी एनर्जी से मिलाना जिसे कहो कि, और उसको उसकी एनर्जी को कम करना कि भाई शांत भी रहना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा या बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये फेमिनाइन सिखाती हैं मस्कुलाइन को। तो यहाँ पर जो ये रिलेशन है, फिर ये कॉम्बिनेशन जो बनता है ये अपने आप में एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि अगर उनमें यही चीज़ें नहीं रहेंगी, एक बहुत ही ज़्यादा जैसे कहो एक में बहुत ही ज़्यादा करुणा है, बहुत ही ज़्यादा दया है, तो वो कैसे मैनेज कर सकता है, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा ना, तो दिक्कत होती है। इसी तरह जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसमें अगर जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ है, एंगर है कुछ, मैं वही कहती हूँ अधिकता हर किसी की खराब है, तो वहाँ पर वो चीज़ जो है उसको शांत जो करने का काम है वो हमारा फेमिनाइन करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब दोनों में बैलेंसिंग बन जाती है, दोनों का यूनियन हो जाता है, तो दोनों को जिसे कहो कि ऑरा से ही एक दूसरे की एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ऑरा से ही कनेक्टिविटी बन जाती है। तो इसमें दो तरह का होता है, एक बार होता है कि 3D वर्ड में आपका हो रहा है यूनियन, और साथ में आप हारमोनियन यूनियन भी आपका होता है, उसमें आप मेडिटेशन के थ्रू अपने ऑरा से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं डिवाइनली, जैसे कहूँगी कि प्रैक्टिसेस से आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, उससे भी आप एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं। ये जो है फिर आप दोनों एक दूसरे की पर्सनल ग्रोथ करते हैं, दोनों की पर्सनल ग्रोथ होती है, कुछ ना कुछ आप नया यूनिक इस जर्नी में देते हैं। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई, जैसे मैं ये कहूँगी कि डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, कोई ना कोई सोल पर्पस जरूर मिला होता है, तो उस पर फोकस होता है, कुछ नया जनरेट करते हैं जो अपने लिए भी बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट होते हैं और सोसाइटी के लिए भी बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका, मैं यही कहूँगी कि ट्विन फ्लेम पार्टनर से तो नहीं हो सकती, क्योंकि लव वाइब्रेशंस सेंड होंगी, वो इमोशंस वो नहीं कॉर्ड कटिंग करती, लेकिन नेगेटिव जो आपका थॉट पैटर्न होगा कि मिररिंग की वजह से आपका जो है गुस्सा जो है आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को आता है, तो आपको भी आता है सेम टाइमिंग में। अगर उनको गुस्सा आ रहा है ना तो आपको भी अथाह गुस्सा आएगा, दोनों का जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हाई हो जाती है तो दोनों का, तो वहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर कॉर्ड कटिंग कर लेनी चाहिए, वहाँ नीडेड हो जाता है, वरना आप आगे बैलेंस नहीं कर सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते, आप उसी तरह की एनर्जी में दोनों मिररिंग करते रहेंगे और इरिटेट होते रहेंगे, वहाँ पर कॉर्ड कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब लास्ट में मैं आपको कॉर्ड कटिंग का तरीका बता देती हूँ। रेखी में तो थोड़ा अलग तरीके से होती है, उसमें हम ग्राउंडेड नहीं होते हैं, हम अर्थ के टच में नहीं आते हैं, वो हाथों से ऐसे करके होती है, उसमें तो नहीं होता। पर हम जो वैसे कॉर्ड कटिंग करते हैं उसका मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको ज़मीन पर अपने पैर रखने हैं, आप चेयर पर बैठ जाएं या किसी भी आसन पर लगा कर बैठिए और सामने एज्यूम करें कि वो पर्सन जिससे आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, या फिर
काल्पनिक उसमें वो पर्सन को सामने बिठाएं जिससे आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, या फिर कोई वस्तु जिससे आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। जैसे मान लीजिए किसी को पैसे से, तो पैसे सामने रख लीजिए अपने, और आपको ये चीज़ सोचनी है कि मेरे नाभि से एक डोरी, पतली सी बारीक सी वाइट रंग की रोशनी की, उस पर्सन की नाभि पे अटैच हो रही है। और आपको इस तरह अपने हाथ की वो बना लेनी है शेप, कैंची के रूप में, सीजर की तरह आप करेंगे कि ये शिव की ऊर्जा है, ये शक्ति की ऊर्जा है। आपने शिव शक्ति की ऊर्जा ली और अपने नेवल के पास ले जाकर आप ऐसे करेंगे, 3 बार बोलेंगे कट कट कट, और उसे दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ के फेंक देंगे। तो ये जो आप करेंगे इसमें आपको सब इस तरह से करना है। पहले आप मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को मदर अर्थ से जोड़ेंगे, उसके बाद आप ये काम करेंगे कॉर्ड कटिंग का कि, और उसके बाद आप ये करेंगे कि मेरा इस पर्सन से कोई रिश्ता नहीं है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये फिर से कहूँगी कि यहाँ पर आपका नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं वो ही आपकी ख़त्म होंगी। अगर सामने वाला पर्सन आपको लव वाइब्रेशन सेंड करेगा, आपके लिए प्रेम की वाइब्रेशन सेंड करेगा, तो आपकी कॉर्ड कट नहीं होगी। इसलिए ये नेगेटिव थॉट पैटर्न के लिए ही है। अगर वो आपके लिए अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी सोल, मतलब जैसे कहूँगी अच्छे थॉट्स नहीं रखेंगे तो ही आप उनसे दूर हो पाएंगे, अदरवाइज आपका रिलेशन उनके साथ वैसा ही रहेगा। तो मैं ये कहूँ कि आपका पेरेंट्स को लेकर कोई ड्रामा ऐसा है जिसे आप नहीं भूल पा रहे हैं, तो उसको आप क्या करिए, उसको जब आप कॉर्ड कट करें तो सामने बैठे, सामने एज्यूम करें, मेडिटेशन करें, सामने उस पर्सन को बिठाएं, और उस बात को, जो बात की वजह से प्रॉब्लम हुई है क्रिएट, उस बात को अपने माइंड में लाएं, और उस माइंड में लाने के बाद उसके बाद उस बात को लेकर कट करिए कि मेरे सामने वो पर्सन है, मैंने ये वाला थॉट पैटर्न रखा था, ये वाली बात की वजह से ड्रामा हुआ, उस बात को सोच के फिर आप 3 बार ऐसे कट करिए और इस तरह फेंक दीजिए। तो उस बात को लेकर वो पर्सन को जब आप ये काम करेंगे तो वो पर्सन भी, जिसे कहूँ वो कैसे भूल सकता है, उसको भुलाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आपके साथ ये वाला सीन हो, आप कॉर्ड कट कर लें, उसके बाद आप ऐसा सोचिए, उसको लव वाइब्रेशन सेंड करिए उसके बाद। तो क्या होगा, धीरे धीरे जहाँ तक कि जब आप ये वाला काम करेंगे उसको, उसके बाद कॉर्ड कट करने के बाद, इस तरह का थॉट पैटर्न यूज़ करने के बाद, कॉर्ड कट करने के बाद, उसके बाद आप लव वाइब्रेशन सेंड करिए, क्योंकि लव वाइब्रेशंस जो हैं वो नहीं रुक सकती, और उसके बाद आपका रिश्ता जो होगा वो उससे भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, हेल्दी बन जाएगा, और बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स के रिश्ते में आप इसी तरह की चीज़ यूज़ करिए कि आप उस ड्रामा को याद करें, उस पर काम करें, उस टाइम कॉर्ड कटिंग करें, उसे फेंक दें, और उसके बाद खूब प्रेम से सोचिए कि मेरी माँ मेरे लिए कितना अच्छा खाना बनाती हैं, वो जब मुझसे बात करती हैं तो वो मुझसे कितने प्रेम से बात करती हैं, वो जितनी भी आपकी अच्छी अच्छी यादें हैं उन सारी यादों को सोचिए, और खूब प्रेम से अपनी मदर के सामने सोचिए कि ये एज्यूम करें कि मेरी मदर मेरे सामने ही बैठी है, खूब प्रेम से उनके बारे में सोचिए। धीरे धीरे आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी वाइफ से कोई प्रॉब्लम है, कोई ड्रामा आपका ऐसा बना हुआ है, तो आप उसको सोचें, उस टाइम अपनी कॉर्ड कटिंग करें, उसके बाद लव वाइब्रेशन सेंड करें, तो आपका वो जो पैटर्न है, जो आपकी वाइफ के मन में भी नेगेटिव चीज़ बैठ गई है, वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। तो चलिए, इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।